जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये मैं ख़रीद के लाया हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाई। तो अब टाइम आ गया है जी इसकी इंस्टॉलेशन का, और हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और वो भी दिखाऊंगा आपको। साथ में इसके कुछ स्पेक्स बताऊंगा, जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं या जो इसके प्रोमिनेंट जो इसके हैं फीचर्स, वो बताऊंगा, दिखाऊंगा। और साथ में इसका एक छोटा सा कंपैरिजन मैं दूंगा बिटवीन T3G एंड T3B। तो आइए चलते हैं अब पहले इंस्टॉलेशन की तरफ, तो फिर वहाँ चल के आपको साथ साथ बताता हूँ। लें जी, अब टाइम है इंस्टॉलेशन का। तो ये TCL की तरफ से आए हैं। भाई साहब ज़रा देखिएगा इधर, आपका नाम क्या है? जी, वकारुल हसन। वकारुल हसन साहब। और ये बच्चे आपका क्या नाम है? मुकर्रम अली। मुकर्रम अली। ये दोनों TCL की तरफ से आए हैं। तो अब हम इसको इंस्टॉल करने लगे हैं। ये यहाँ रखा है यूनिट इंडोर इसका, और ये साइज़ वगैरह ले रहे हैं। तो अभी आपको फिर साथ साथ मैं अपडेट करता रहता हूँ। पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कौन सा मॉडल है, उसकी अनबॉक्सिंग की मैंने अपलोड की हुई है वीडियो ऑलरेडी। तो ये वकार साहब जो है मेरे हम नाम भी हैं। ये कमरा है 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 14.5-15 फीट इसकी लंबाई है। इसमें ये वार्डरोब भी है और ये अपर फ्लोर पे है। तो ये साथ वॉशरूम है, ये इसकी विंडो है। अब देखते हैं इसकी कैसी रहती है परफॉर्मेंस। तो ये देखें जी, इसकी ऊंचाई तकरीबन 7 फीट है, 7-7.5 पे होगा। और ऊपर से भी आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस मैंने रखवाया है। तो यही होना चाहिए, स्पेशली जब आप अपर फ्लोर पे हो यानी फर्स्ट स्टोरी पे हो, तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये ज़हन में रखिएगा जब भी आप लगवाएं एसी। तो ये इसका वो है जहाँ बिजली का लगना है। ये है जी TCL का मिरेकल T3B मॉडल। तो ये अभी हम लगाने लगे हैं। अनबॉक्सिंग आपने देख ही ली है पहले। ये जी अंदर से इस तरह से गोल्ड फिन्स, और ये देखिए आप इसका सारा डायग्राम, वो हिडन LED के लिए। और ये आपको एक दफ़ा फिर इसके स्पेक्स दिखा दूँ। जी नाजरीन, तो ये हमारा आउटर गया ऊपर लगने के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। ये मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया देता हूँ। ये अगर आप देख सकें तो कि 12.5 फीट की दीवार है और ये एसी का साइज़ है। तो इससे आप इसके साइज़ का अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऊपर लगना है, तो ये अभी उठा के इसको ऊपर ला रहे हैं और यहाँ लगेगा जी ये। जी ऑर्डर मुकम्मल नहीं आया, कहाँ? ऊपर। ये जी निकाल लिया है यूनिट, आपने ऊपर देखा है, ऊपर ले गए हम। तो ये जी लग गया, इंस्टॉल हो गया। तो अब आउटर लगा रहे हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं।
ये आप देख लें छत कितने फासले पे है। काफ़ी डिस्टेंस है जी, मेरे ख्याल कोई 1.5 फीट का। क्यों नीचे ये लग गया जी, और ये चेक कर रहे हैं कि लेवल उसका ठीक है। अभी रखा है इसको इधर। रबड़े ज़रूर लगाएं। ये वो जो नीचे वो पैकिंग है रबड़ की जो साथ ही आती है, वो लगाने में थोड़ा रिलक्टेंट थे, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आपने ज़रूर लगाना है। वो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो उससे वाइब्रेशन कम होगी, एक उससे शोर भी कम होता है। तो काफ़ी बड़ा आउटर लग रहा है अब तो ये देख के। पहले मुझे लग रहा था कि शायद इतना बड़ा नहीं है। अब वो दे रहे हैं जी रबड़े। ये कर रहे हैं, अब कनेक्शन कर रहे हैं जी आउटर का। तो हमें लगाने में काफ़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि पीछे एक वो पाइप था, ड्रेन पाइप, तो वो जगह नहीं सही तरह से बैठ नहीं रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी महारत यूज़ करके तो उसको लगा ही दिया है। वरना मैंने तो कहा था कि दूसरी ब्रैकेट ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने अपना लालच नहीं किया, हमारी बचत कर दी। तो अच्छे मैकेनिक हैं। नाजरीन, मैं ना एक कंपैरिजन भी अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने स्नैपशॉट्स लिए हैं तो T3G और T3B के कंपैरिजन में। तो इसमें जो फ़र्क है मेनली वो ये है कि T3G जो है वो वॉट्स एंड एम्पियर्स थोड़े कम लेता है इससे, लेकिन उसका जो आउटर है वो भी थोड़ा इससे बड़ा है, लेकिन इनर छोटा है। एयर थ्रो उसका कम है इससे। तो वो 1150 मीटर पर स्क्वायर है, तो ये जो है ये 1200 है। तो बाकी इसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ़ीचर्स सेम है। तो रिमोट भी मेरा नहीं, रिमोट डिफरेंट है। बहरहाल मैं वो आपको स्पेक्स शेयर कर देता हूँ। अभी जी इन्होंने इसको वो वैक्यूम किया है और जो वो एयर होती है पाइप्स में वो निकाली है। तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने ख़ुद से उसको देखा है और किया है। तो आप भी ध्यान रखें, जब आपका मैकेनिक आए इंस्टॉल करने के लिए तो ये ज़रूर करवा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये जी तकरीबन ये मुकम्मल हो गया अब, और सिर्फ अब ये लगा रहे हैं। ये जब हीटिंग पे इसको चलाना है तो फिर पानी इधर से निकलता है, क्योंकि रिवर्स हो जाता है इनका सारा। तो जब कूलिंग पे होता है तो वो पानी इनर से निकलता है, जब हीटिंग पे होता है तो आउटर से। लें जी नाजरीन, इसको अब ऑन करने का टाइम आ गया है, तो ऑन करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ये मैं करने लगा हूँ जी, इधर से ऑन करूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ऑन कर दिया इसको। सेटिंग करने लगे इसकी। ये आपको आवाज़ आई होगी जी इसकी एयर थ्रो की, जैसे एकदम से सीलिंग फैन चल पड़ा है। कमरे का टेम्परेचर इसने भी बताया? कमरे का टेम्परेचर बताता है, 38 आया था। 36 से 38 कितना था? ये कूलिंग मोड पे रखा है जी आपने। DC इन्वर्टर लिखा है जी इधर। ये TC का वो लगा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, वो इसके फीचर्स लोगो ये है।
ये नाजरीन इसका आउटर है और ये चल रहा है इस वक्त। मैंने इनसे कहा कि हमें इसके स्टार्टिंग के जो एम्पियर हैं वो दिखाएं। अभी तक तीन पर चल 3 के करीब ले रहा है जी। अभी आज मौसम वैसे अच्छा है तो ये अभी हमने चलाया ही है तो ये इतने एम्पियर पे चल रहा है। हवा ठंडी है, चिल्ड है। अच्छा, टर्बो पे चल रहा है 16 पे। ये जी टर्बो पे चल रहा है और 16 पे है और ये एम्पियर ले रहा है जी। नाजरीन तो ये है जी सीन। टर्बो पे इसको कूलिंग पे करके किया है तो ये ले रहा है जी एम्पियर 9.5 और आधा घंटा हो चुका है। और ये मिनिमम इसने लिए हैं। ये मैक्सिमम जितने पे गया था 2034 और इस वक्त ये चल रहा है 2036 वगैरह इतने पे ही चल रहा है वॉट्स पे। ये वॉट्स हैं जी। और ये जो वोल्टेज आ रही है 213 और ये 9.6 एम्पियर्स ले रहा है इस वक्त। और ज़रा रिमोट दिखाएं। और ये चल रहा है जी 16 पे। कोई वो नहीं है जेन मोड वगैरह, नॉर्मल पे फुल पे चल रहा है इस वक्त। यानी फुल जो एसी की कैपेसिटी है उस पे चल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जी इसका रिव्यू भी दिखाएं तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करें। ये 16 पे रखा हुआ है और टर्बो पे है, ठीक है जी। तो ये है। और आज का लाहौर का टेम्परेचर दिखाइए कि जी। ये है जी लाहौर का आज का टेम्परेचर और 30 मिनट्स में तकरीबन इसने ये डाउन किया जी। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह की इसकी है जी परफॉर्मेंस। एक दफ़ा से फिर से आपको दिखा देता हूँ। इतने पे ही अभी चल रहा है। और एक और मज़े की बात आपको ये बता दूँ कि ये जिस रूम में चल रहा है इस रूम में अभी विंडो नहीं है जी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर कूलर लगा था। ये भाई साहब देख रहे हैं तो कूलर उतरवाया आज ही। तो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है विंडो वाला, वो शाम को लाएगा और वो शाम को इसको लगाएगा। ये बिल्कुल ओपन है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आउटर भी नज़र आ रहा है। ये इसका आउटर लगा हुआ है जी। तो मैंने हाथ बाहर निकाला है आपको दिखाने के लिए। पानी कितना फेंक रहा है ये पानी का जी, दिखाओ ज़रा। इसका पानी भी ये मैटर करता है। अगर कूलिंग अच्छी हो तो ये चीज़ ऊपर करो थोड़ा सा और ऊपर। ये जी नहीं आएगा नहीं ऊपर से, नहीं इधर से चलो वो देखें जी। तो बहरहाल ये है जी कुछ पोजीशन। ये आप देख सकते हैं, ये विंडो है। तो मैंने रिव्यू भी दे दिया जी, कंपैरिजन भी आपको T3G T3B का दे दिया है और उसका मैं चार्ट भी शेयर कर दूंगा जो उनके स्पेसिफिकेशन दोनों की हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब अगली वीडियो में लाऊंगा एक इसके और Hyundai जो मेरे घर में दूसरा लगा हुआ है इन्वर्टर 1.5 टन का ही, दोनों का कंपैरिजन करूंगा। तो उसमें फिर देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो वो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो जी। तो ये हो गई जी इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, आपके व्यूज़ का, जिन्होंने भी कमेंट्स किए थे पिछली वीडियो पे उनका भी बहुत शुक्रिया। और उबैद भाई का, यूसुफ ज़ई साहब, तो इसी तरह एक जावेद साहब थे, आसिफ जावेद या समथिंग, मुझे नाम नहीं सही तरह से याद। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। माज़रत अगर मैंने नाम गलत लिया हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।